हेलो भाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं एसएससी जीडी 2024 के पीवाईक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो एसएससी जीडी का जो पेपर होगा 2025 में, उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डाइस के साथ शुरू 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 होता है हमारा पहला क्वेश्चन। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था, जब फोल्डिंग डाइस के लिए आ जाए तो उसमें हमें करना होता है कि एक को एक, जैसे ही हम एक छोड़ेंगे ना, जैसे जे लिखा, जे के बाद एक छोड़ेंगे के, यानी ओ इसका अपोजिट हो गया। तो जे का अपोजिट क्या हो गया? ओ। ठीक है। टी के बाद एक छोड़ेंगे, टी का अपोजिट क्या हुआ? एच। बचा क्या? के का अपोजिट क्या हुआ? एम। ठीक है। इसमें एक फिगर ऐसे ही बनती है, अगर कहीं ये बैंड वाला आ जाए तो हमें जेड बना के देख लेना, जेड। ठीक है। जैसे ये जेड बना, ये सीधी सीधी लाइन है, तो हमें एक छोड़ कर एक उसका अपोजिट होगा। अगर कहीं बैंड आ जाए तो हमें देखना है कि जेड बना के देख लेना ऐसे, ये इसका अपोजिट है। तो के अपोजिट क्या हुआ? एम। हमें बताना था कि द लेटर अपोजिट टू द के, तो के अपोजिट क्या हो गया? एम। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट सीरीज का। हम इसे करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि इसमें हम पहले करेंगे कि पहला वो ले लेंगे। जैसे यहाँ से आर लिया, यहाँ से वी लिया, यहाँ से जेड, और यहाँ से हमने डी ले लिया। ठीक है। तो ये आया 18, वी का हुआ 22, और जेड का हुआ 26, और डी का हुआ 4। हमने जोड़ना शुरू किया, क्या गैप आ रहा है इसमें? 18 और 4 22, 4 का गैप, 22 4 26, 4 का गैप, 26 और 4 4, यानी 4 का गैप, यानी 4 में प्लस का 4 होगा, यहाँ पे 8 आएगा। 8 का क्या होता है? एच। तो एच आएगा ऑप्शन से शुरू, सारे ऑप्शन में एच ही शुरू है। और हम देखेंगे लास्ट में ना, सब में अलग है, तो लास्ट वाला चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे 9 है, 13 और 17। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 4 क्या आएगा? 21। 21 किसका होता है? यू का। तो यानी यू किस में है? लास्ट में, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब हम इसको एक बार पूरे को भी करके देख लेते हैं कि सही बैठेगा या नहीं। ठीक है। हमने पहला चेक कर लिया और लास्ट वाला चेक कर लिया। अब हमारे बीच में दो रहे, ये आंसर तो आ गया, तुम्हें बस इतना ही करना है, लेकिन मैं तुम्हें कंफर्म करा देता हूँ कि ये है या नहीं। जैसे 13 10, ठीक है, फिर बचा 17 14, यहाँ से ये लिख रहा हूँ बीच वाले, अगला हुआ 21 18, अगला हुआ 25, और कितना? 22। हमने जोड़ने शुरू करे, 13 में प्लस 4 हुआ 17, 17 में फिर प्लस 4 हुआ 21, 21 में फिर प्लस 4 हुआ 25, 25 में फिर प्लस 4 हुआ 29 आएगा। ठीक है। यहाँ पे 29 आएगा, लेकिन अल्फ़ाबेट तो 26 तक होते हैं, तो 26 इसमें से 29 में माइनस कर लेंगे, 3 आएगा। 3 किसका होता है? सी का। यानी क्या आएगा हमारा? एच सी। और अगला क्या है देखो, 10 और 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 और 4 26, 26 किसका होता है? जेड का। यानी क्या बना? एच सी जेड और यू। ये हमने शुरू और लास्ट वाले पहले ही चेक कर लिए थे। हम इसमें एक ही अक्षर पकड़ के चलेंगे तो ही हमारा आंसर आ जाएगा। हम देख लेंगे कि ऑप्शन में कौन सा लगा रहा है, ऐसे ही आ जाता है, लेकिन मैं तो तुम्हें पूरा करा के दिखा दिया क्योंकि मुझे कंफर्म कराना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिक्शनरी का। इसमें हमें बताना है कि 5वीं पोजीशन पे कौन आएगा। ठीक है। 5वीं पोजीशन कितने दे रखे हैं? 5 ही दे रखे हैं, यानी हमें बताना है कि लास्ट में कौन आएगा। हमने चेक करे, सब में वी एच आई वी एच आई वी एच आई वी एच आई और वी एच आई, सब में शुरू के 3 अल्फ़ाबेट सेम है। अब हम अगले वालों के नंबर लिखने शुरू कर देंगे। जैसे अगला यहाँ पे पी आ रहा है, पी को क्या लिखते हैं? 16,
अगला क्या आ रहा है एल, एल को कितना लिखते हैं 12। फिर अगला क्या आ रहा है टी, टी को कितना लिखते हैं 20। फिर क्या आ रहा है एस, एस को कितना लिखते हैं 19। और फिर क्या आ रहा है एफ, एफ को कितना लिखते हैं 6। हमें सबसे लास्ट वाला देखना है, तो सबसे लास्ट वाला 20 ही होगा। ठीक है, सबसे लास्ट वाला 20 ही होगा हमारा 5वीं पोजीशन पे जो आएगा, क्योंकि ये सबसे बाद में आएगा। इसकी पोजीशन क्या है 20। तो ऑप्शन ये मतलब तीसरा वाला सही हो गया। तो इसमें ऑप्शन हो गया हमारा वाइट का है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पेपर फोल्डिंग का। ठीक है, हमने पेपर फोल्ड करा, पहले यहाँ से इधर कर दिया, फिर ये वाला कोना भी फोल्ड कर दिया, यहाँ पे 2 हमने स्क्वायर बना दिए। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये यहाँ से खोलेंगे ना ऐसे, तो एक स्क्वायर हमारा ऐसे यहाँ पे बनेगा और एक स्क्वायर हमारा यहाँ पे बनेगा, जैसे हमने इसको खोला। ठीक है, तो ये हमारा कौन से में बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो जब हम खोलेंगे तो एक स्क्वायर तो नीचे बनना ही बनना है, तो ये तो पहला तो होगा ही नहीं। दूसरा होगा जब हमारा यहाँ पे नीचे बनेगा, तो जाहिर सी बात है इधर भी बनेगा, तो ये भी नहीं होगा। और भाई हमने जब ऊपर को खोला ही नहीं और बिना खोले हमने ऊपर कोई स्क्वायर बनाया ही नहीं, तो यहाँ पे फालतू क्यों बना दिया है, तो ये भी हमारा बाहर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा मिक्स सीरीज का। इसको हम करते हैं, इनके नंबर लिखने शुरू कर देते हैं। y को लिखा हमने 25, t को लिखा 20 और w को लिखा 23। ठीक है, अभी हम नंबर नहीं लिख रहे। ठीक है, अगला हमारा गैप है। फिर हमने लिखा 21, 16, 19। अगला हमने इसको लिखा SNQ को लिखा, S को लिखा हमने 19 और N को लिखा 14 और Q को लिखा 17। ठीक है, अगला है हमारा QLO। Q को लिखा हमने 17, L को लिखा 12 और O को लिखा कितना 15। कितने से आ जाएगा आंसर करके देखते हैं। देखो हमने जैसे करा यहाँ से 20 - 2 19, 19 - 2 17। अगला वाले भी लिख लेते हैं हमने OZM को, जब हम कोडिंग करेंगे OZM को जैसे ही हमने कोडिंग शुरू करी तो यह आया हमारा 15, O का 15, J का 10 और M का 13। यानी जब हमने 17 में से 2 घटाए तो कितना आया 15। फिर हमने यहाँ से घटाया 16 में से 2 घटाए 14, 14 में से 2 घटाए 12 और 12 में से फिर 2 घटाए कितना आया -10 आया। 15 में से 2 घटाए माइनस का, 15 में से -2 करें कितना आया 13, 17 में से माइनस के 2 करें कितना आया 15 और 19 में से 2 करें यानी इसमें सीरीज चल रही है कि हर बार माइनस के 2 करना है। यानी जैसे ही हमने 25 में से 2 करा माइनस का तो यहाँ पर आया 23 और जब 20 में से माइनस के 2 करा तो यहाँ पर आएगा 18 और 18 में से जब हम माइनस के 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 21। ठीक है, हमने इसकी कोडिंग लिखनी शुरू करी। 23 किसको लिखते हैं W को, 18 किसको लिखते हैं R को और 21 किसको लिखते हैं U को। तो WRU तो हमारा सीरीज में होना ही होना है। WRU इसमें भी है, WRU इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब 0 और 1 का रह गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 1 है। यानी एक 0 है और 2 1 है। एक बार 0 है फिर 2 बार 1 है, तो एक बार 0 आ गया तो आपका फिर यहाँ पे 1 आना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। हमें बताना है किसको किस चीज़ की जरूरत पड़े। जैसे आर्टिस्ट को किस चीज़ की जरूरत, आर्टिस्ट का संबंध है कैनवास से। ठीक है, और तो हमें बताना है स्कल्प्टर का संबंध किससे है। तो मूर्तिकार का किसका संबंध होता है, मूर्ति किससे बनती है, पत्थर से, तो मूर्ति का संबंध किससे हो गया, स्टोन से। अगला क्वेश्चन है हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज का। ये हमने इसके नंबर लिखने शुरू करे। इनको ना देख तो ही आप इनके नंबर लिखने शुरू कर दो भाई, कौन सा किस पोजीशन पे आता है। ठीक है, जैसे हमने लिखने शुरू करे, यहाँ पे लिखा हमने 16, P, Q को लिखा 17, M को लिखा 13, N को कितना लिखा 14। ठीक है, अगला लिखा 19, 20, 16, 17। अगला कितना लिखा 22, 23, 19
और 20। ठीक है, अगला कितना लिखा? ये वाला कितना लिखा हमने? 25, 26, 22 और 23 हमने। अब इसमें लगाएंगे कि क्या क्या बनेगा। देखिए 16 में प्लस का 3 करा 19 आया, 19 में प्लस का 3 करा 22 आया, 22 में प्लस का 3 करा कितना आया? 25, 25 में जैसे ही हम प्लस 3 करेंगे कितना आएगा? 28, 28 में से -28 में -26 करेंगे कितना आएगा? 2। तो 2 किसका होता है? बी का। बी किस में है? ए में भी है, बी में नहीं है, सी में है और डी में है, यानी ये हमारा बी हमारा ऑप्शन रेस से बाहर हो गया। अगला हमने करा 17 में प्लस का 3 करा कितना आया? 20। फिर 20 में प्लस का 3 करा कितना आया? 23। 23 में प्लस का 3 करा कितना आया? 26। ठीक है, 26 में जब हम प्लस का 3 करेंगे तो ये 3 ही आएगा। 3 किसका होता है? सी का, यानी अगला ऑप्शन क्या आएगा? बी के बाद सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी बाहर हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी बाहर हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर है। अभी भी आगे भी हम चेक करके बता देते हैं कि तुम्हें बनेगा क्या। ठीक है, 13 में प्लस 3 करा 16 आ गया, 16 में प्लस 3 करा 19 आ गया, 19 में प्लस 3 करा 22 आ गया, 22 में जब हम प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 22 और 3 25, 25 किसका होता है? वाई का। ऐसे ही अगला भी आ जाएगा जेड। ठीक है, इतना ही करके देखना होता है, एक ही अक्षर ले लेंगे तो आ जाता है, एक में ज़्यादा ज़्यादा 2 में आ जाता है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फिगर सीरीज। ठीक है, इसमें बताते हैं पहले यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, यानी अगले वाले में 5 होंगे। ठीक है, 5 5 सम में, तो इससे तो हमें कोई फ़ायदा हुआ है। पहले ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, फिर सर्कल है, तो आपका क्या बनेगा? यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा, यानी 3 ट्राइंगल आने हैं और 2 सर्कल आने हैं। तो 3 ट्राइंगल तो नहीं है इसमें, 2 ट्राइंगल हैं, 3 सर्कल हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा रेस के बाहर हो गया। 3 ट्राइंगल है 2 सर्कल है, हाँ हो सकता है। 3 ट्राइंगल है 2 सर्कल हो सकता है, 3 ट्राइंगल है 2 सर्कल हो। लेकिन हमने एक बात नोटिस करी कि ट्राइंगल का जो एक वर्टिसेज है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे इन्होंने नीचे की तरफ कर दिया, यहाँ भी नीचे की तरफ कर दिया, यानी बी भी हमारा बाहर हो गया। यहाँ पे बीच में फिर इन्होंने ट्राइंगल उल्टा कर दिया, यानी ये भी बाहर हो गया। इसमें सही है, इसमें तीनों ट्राइंगल ऊपर की तरफ बने हुए हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। इसमें बताना है कि करना क्या है। तो हमने इन 11 को कोड किया है हमारा ये GN GX GB। ठीक है, 11 की जब हमने कोडिंग लिखनी शुरू करी तो ये हमने लिखा 11 और 11 ELEVEN। ठीक है, 12 5 22 5 और 14। फिर हमने किसको लिखा? GN GX GB। ठीक है, इसको 7 लिखा, 14 फिर 7 फिर 24 7 16 कितना हो रहा है? इसको 5 होता है भाई, E5 होता है ना, सॉरी फॉर दिस। तो 5 और 2 7, 12 और 2 14, यानी 5 और 2 7, 22 और 2 24, 5 और 2 7 और 14 और 2 16, यानी इसमें क्या बन रहा है? प्लस के 2 2 करके बन रहा है। अब हम इसमें भी चेक करके देख लेंगे, इसमें आप चेक करके देख लेना। तो अगला है हमारा 40। हम बताना है कि 40 को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, FORTY 40, यानी F को हमने 6 लिखा, O को हमने 15 लिखा, R को हमने 18 लिखा और T को 20, Y को 25। प्लस के 2 करना शुरू करा, +2 8 +2 17 +2 20 प्लस के 2 22 +2 27, 27 - 26 यानी कि 1। ठीक है, यहाँ पे H 17 किसका होता है? Q का, 20 किसका होता है? T का, 22 किसका होता है? B का और 1 किसका होता है? A। तो ये बनेगा HQTVA, HQTVA, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से इंटरचेंजिंग का। ठीक है, हम बताना है कि इसमें इंटरचेंजिंग करके कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। तो हम इसे ऑप्शन सी करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इक्वल्स टू और प्लस को हमें आपस में इंटरचेंज करना है, यानी कि 10
-3 इक्वल्स टू, प्लस की जगह इक्वल्स टू रखना है, 2 गुणा 12 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस का 6, ठीक है। 6 दूनी 12, 10 - 3 7 इक्वल्स टू 2 × 2 + 6, यानी 7 इक्वल्स टू 2 दूनी 4 प्लस 6 कितना आया 10 इक्वल्स टू 7। ये तो नहीं होता, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला रख कर देखेंगे, मल्टीप्लाई और प्लस को हम आपस में इंटरचेंज करके देखेंगे। इस वाली इक्वेशन में यह आया 10 - 3, प्लस की जगह मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई की जगह प्लस करना है, ठीक है। 12 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू हमें 6 लाना है, तो 6 दूनी 12, 10 - 3 दूनी 6 प्लस का 2 इक्वल्स टू 6 लाना है, 10 और प्लस 2 12 - 6 इक्वल्स टू 6, यानी ये हमारा सही आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से फिगर सीरीज। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक भी सर्कल एक भी ट्राइंगल नहीं है, यहाँ पे एक ट्राइंगल हो गया, अगले वाले में 2 ट्राइंगल हो गए, फिर 3 ट्राइंगल हो गए, फिर 4 ट्राइंगल हो गए, अगले वाले में 5 ट्राइंगल होने चाहिए, ठीक है। कितने? 5, ठीक है। इसमें कितने ट्राइंगल है? 6, यानी ये हमारा बाहर हो गया। इसमें कितने ट्राइंगल है? 5। इसमें कितने हैं? 5। इसमें भी 5 है, 1 2 3 4 5, यानी ये हमारे 2 3 4 5 हो सकते हैं। लेकिन हमने देखा ट्राइंगल जो बढ़ रहे हैं ना, लगातार ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, कहीं अलग अलग जाके नहीं बढ़ रहे। तो लगातार जो बढ़ेंगे ना, तो अगला वाला ट्राइंगल हमारा इस जगह होगा। तो कौन से वाले ऑप्शन में हो? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। यहाँ पे यहाँ ऊपर पहुँचा दिया, यहाँ एक छोड़ के एक पहुँचा दिया, यानी ये हमारे नहीं हो गए। बहुत आसान सवाल है। अगला है हमारा पेपर कटिंग का। इसमें बताना कि पेपर कटिंग होके क्या हुआ। देखो ये जो है ना, ऐसे टेढ़ी वाली लाइन जो है बाहर की तरफ है और उसमें टेढ़ी वाली लाइन बाहर की तरफ और उसमें इसमें टेढ़ी वाली लाइन अंदर की तरफ कर दी, यानी ये कट गया। इसमें टेढ़ी लाइन बाहर है, इसमें दोनों में अंदर की तरफ होगी, ये भी बाहर है, ये भी ऑप्शन नंबर 3 भी बाहर हो गया, इसमें भी बाहर है, इसमें भी बाहर है, ठीक है। अब बचे हमारा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4, है ना। अब हमने देखा ट्राइंगल जो हमारा बना हुआ है ये ऐसे बना हुआ, तो अगला वाला जो ट्राइंगल बनेगा वो हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। इसमें लेकिन इसमें तो इसका मिरर इमेज नहीं बनी, इसमें बन रही है ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये हमारा सही हो गया। जब हम इसको खोलेंगे ऐसे तो इसमें मिरर इमेज ही बनेगी। अगर आप ये सोचोगे ये तो पेपर फोल्डिंग का हो रहा है और ये बता रहा है कि मिरर इमेज कैसे होगी, ठीक है। अगला है हमारा होस्ट को हमने कोड किया है 9724 और काइंडो को कोड किया है हमने 45310। नोज को हमने कोड किया है 37654। तो हमें बताना है कि डब्ल्यू को क्या कोड करना है। जब ऐसा किसी एक को पूछे ना कि एक को कोड क्या करना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इनमें से ही कोई सा नंबर हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। हमें अलग से कोई नंबर जोड़ कर नहीं लाना इसमें। जैसे हमने होस्ट को कोड लिखा 9724, काइंडो का कोड लिखा CINDO, ठीक है। ये हमने लिखा 45310। नोज को हमने कोड लिखा KNOWS, ठीक है। 37 6 5 और 4। हमें बताना है कि डब्ल्यू को क्या कोड लिखने में। देखो हमने इसमें से कॉमन छाटना शुरू करें। OS है ना, OS इसमें भी सेम है। तो इसमें और इसमें क्या सेम है हमारा? एक तो 7 सेम है और एक 4 सेम है, यानी कि OS का जो कोड हुआ वो हुआ हमारा या तो 4 और 7 इनमें से कोई सा होगा, ठीक है। या तो O का 7 होगा या O का 4 होगा, ठीक है। ऐसा हो गया, यानी 2 कोड आ गया। अब ऊपर वाले में कौन से बचे? H और T, लेकिन हमें निकालना किसका? W का, ठीक है। तो इसमें क्या आया? K और N इसमें कॉमन है, K और N इसमें कॉमन है, ठीक है। जब इन दोनों में K और N कॉमन है तो इनकी कोडिंग में भी कोई दो एक सेम कॉमन होंगे। तो इसमें कॉमन कौन से? एक तो 3 कॉमन है, ठीक है, और एक 5 कॉमन है, यानी K और N के जो कोड होंगे
3 और 5 में से कोई सा एक होगा। ठीक है, 4 भी हो गया, 4 ओ और एस का कोड होगा। बचा कौन सा? 6। यहाँ कौन सा बचा? डब्लू ही हमें बताना था। डब्लू का कोड क्या बचा? डब्लू का कोड बचा 6, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया यहाँ से। अगला है हमारा सीरीज का क्वेश्चन। मैंने तुम्हें बताया था कि इसका अगर हम यूनिट डिजिट करके भी चलेंगे ना तो हमारे आंसर आने के 90% चांस है कि सही हो। 90% के 99% चांस है कि सही हो। जैसे क्या? 3 और 1 प्लस 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, यानी प्लस 1 कितना आएगा? 7, है ना। और प्लस 1 कितना आया? 8, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब हम इसमें देख लेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, जब हमने इसमें देखना शुरू करा कि इसमें हो क्या रहा है तो हमने इसकी वो देखी कि यहाँ पे प्लस का नहीं, यहाँ पे हमारा माइनस होता चला जा रहा है। 8 4 6 3 में से जब हमने 79 माइनस करा तो ये आ गया हमारा 4 8 3 और 8। इसमें से जब हमने 79 माइनस करा तो ये आ गया 8 3 0 5। इसमें से यानी कि हर उसमें से 79 माइनस हो रहा है। ठीक है, और जब हम 82 26 में से 79 माइनस करेंगे तो 16 में से 9 गए कितना आया? 6। 11 में से 7 के कितना आया? 4, और यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे कितना बचा? 8। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही था जो हमने लगाया था। अगला है हमारा 5 लॉग बैठाने हैं हमें सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एक लाइन खींच दी 2 बैठ गए, 2 लाइन खींच दी 4 बैठ गए, एक आधी खींच दी 5 बैठ गए। टुवर्ड द सेंटर है, अपने एक आदमी को बैठाएं, अपनी आपको एज्यूम करेंगे एक जगह और जिधर से सीधे हाथ पे है उधर की तरफ पॉइंट लगाते हम चले जाएंगे। ठीक है, फिर अगली लाइन है हमारी कैरोल सिट्स बिटवीन बैन एंड डेविड। कैरोल जो है डेविड और बैन के बीच में बैठा है, यानी कैरोल जो है डेविड और बैन के बीच में बैठा है। ठीक है, किधर की तरफ भी कैरोल हो सकता है, किधर की तरफ भी डेविड हो सकता है, किधर की तरफ भी बैन हो सकता है। अगली लाइन है हमारी एमिली सिट्स लेफ्ट टू दी अमेंडा। एमिली जो है अमेंडा के लेफ्ट में बैठी है। ठीक है, तो एमिली अगर यहाँ पे बैठी है तो अमेंडा यहाँ पे बैठा है। ठीक है, अगली है अमेंडा एंड डेविड आर नॉट नेबर्स। अमेंडा और डेविड नेबर्स नहीं है। तो अगर देखो, अगर हम बैन बीच में बैठाएंगे डेविड के और बैन के बीच में अगर हम कैरोल बैठाएंगे, या तो डेविड यहाँ बैठेगा या यहाँ बैठेगा। अब यहाँ पे तो इन्होंने मना कर दी, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा, अमेंडा की साइड में नहीं बैठेगा, तो डेविड बैठेगा यहाँ पे। ठीक है, इमली के लेफ्ट में, बीच में कौन, इनके बीच में कौन है? कैरोल, और यहाँ पे कौन रह गया? बैन। ठीक है, यहाँ पे बचा हु सिट्स द इमीडिएट राइट ऑफ अमेंडा। अमेंडा के इमीडिएट राइट में कौन बैठा? था अमेंडा के इमीडिएट राइट में कौन बैठ गया? बैन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। आसान सवाल था, इसे हर सीरीज में आ रहा है जवाब। 5 ही जनों को बैठा रहा है बस। अगला हमारा फिर इंटरचेंजिंग का। ये तो हमें ऑप्शन से करने होते हैं। देखो, जैसे हमने पहला ऑप्शन रखा है यहाँ पे 15, और डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9, और मल्टीप्लाई की जगह हमने डिवाइड कर दिया कितना आया? 8, प्लस का 12 माइनस का 4 इक्वल्स टू 17। यानी कि एक हमें सीधा नंबर लाना है, पॉइंटों में नहीं लाना। लेकिन जब हम यहाँ से 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, यानी हमें पहला वाला तो चेक करके देखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम पहला तो हो गया, तो अब हमें ऑप्शन नंबर बी हम चेक करके देखते हैं। 15 डिवाइड की जगह क्या रखना है? प्लस, मल्टीप्लाई, और प्लस की जगह क्या रखना है? डिवाइड, माइनस का 4, इसका हमें लाना कितना? 17। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। ठीक है, 15 प्लस 3 इंटू 2 माइनस का 4, 15 प्लस 3 दूनी 6 और माइनस का 4 कितना आया? 15
प्लस का 2 कितना हो गया 17, यानी ये हमारा सही हो गया। ये हमें 17 लाना था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। आगे हमें चेक करके देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी का। इसको हम लिखते हैं एक्स के एन और एस। एक्स को कितना लिखा 24, के को कितना लिखा 11 और एन को कितना लिखा 14 और एस को कितना लिखा 19। ठीक है, अगला क्या है डब्ल्यू जे एम और आर। इसको डब्ल्यू को 23, जे को 10, एम को 13, आर को 18। हमने देखा 24 में से 1 माइनस होगा 23 आएगा, 11 में से 1 माइनस होगा 10 आएगा, 14 में से 1 माइनस होगा 13 आएगा और 19 में से 1 माइनस होगा 18 आएगा, यानी -1 चल रहा है। ठीक है, शुरू में हमने एक एक अक्षर लेना शुरू करा, जैसे मैंने बताया था 11 और 18। 11 में से 1 माइनस करेंगे 18 तो नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बाहर हो गया। फिर 13 और 1, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 12 आना चाहिए था एल, यानी ये भी हमारा बाहर हो गया। यहाँ पे कितना है बी 2 और ये कितना 4, यानी 2 में से 1 माइनस करके 4 तो नहीं आएगा, ये हमारा बाहर हो गया। यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 4, 4 में से 1 माइनस करा कितना आया 5 में से 1 माइनस करा कितना आया 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। एक बार फिर भी हम इसको चेक करके देख लेंगे। ठीक है, अब आप चेक करते हैं लास्ट तक जाते हैं, बहुत टाइम लगता है ना इसमें, तो एक एक डिजिट देख कर भी अगर हम करेंगे तो ये भी इसका आंसर सही आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अभी मैं इसको पूरा करके दिखाता हूँ। जैसे हमने लिखा ई ए डी टी, ई को कितना लिखा 5, इसको ए को 1 4 20, डी जेड सी और 19 नहीं एस है ना। यहाँ पे लिखा हमने 4, जेड को लिखा 26, सी को लिखा 3 और यहाँ पे लिखा कितना 19। देखा आपने कितना हुआ -1 -1 और -1। इसमें अगर घटाने में दिक्कत आती हो तो यहाँ पे फिर हमने 27 कर लेंगे, 26 में 1 जोड़ देंगे, 1 माइनस का कर देंगे तो 26 ही आएगा। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन आया था ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला हमारा 7 लोग हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का 7 लोग अराउंड द सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 7 लोग बैठाने, एक लाइन कह दी 2 बैठ गए, 2 कह दी 3 बैठ गए, 3 कह दी 6 बैठ गए और एक और कह दी कितने बैठ गए 7। फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, एक आदमी बैठाएंगे और इसी के हिसाब से सीधे हाथ की तरफ हम पॉइंट लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगली लाइन हमारा डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जी। ठीक है, क्या है डी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जी, यानी डी जो है जी के इमीडिएट राइट पे बैठा है, यानी डी यहाँ पे बैठा है और जी यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी। अगली लाइन है ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई, ए जो है सी और ई के बीच में बैठा है। ठीक है, ये हमने अलग लिख लिया। अगली लाइन हमारी बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। अगली लाइन है बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, यानी बी जो है एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, अगली लाइन है जी एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर, जी और सी इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी सी यहाँ पे तो बैठा नहीं, सी यहाँ पे नहीं बैठेगा। अगली लाइन है ई सिट्स एडजेसेंट टू डी, ई जो है डी के एडजेसेंट बैठा है, यानी बिल्कुल साइड में बैठा है, तो ई यहाँ पे बैठेगा। ई और सी के बीच में कौन बैठा है ए, यानी ई के बाद यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे सी आ गया, सी यहाँ। ठीक है, ठीक है ना। अब अगली लाइन 2 पोजीशन बची, 2 पोजीशन क्या बची, ये वाली लाइन बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बी जो है एफ के लेफ्ट बैठा है, तो एफ के लेफ्ट कौन बैठेगा बी, एफ यहाँ पे बैठेगा और इसके लेफ्ट में कौन बैठा है बी, यानी बी यहाँ पे बैठ गया। अगला हमें क्वेश्चन पूछा है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, तो एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है जी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही होगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से सीरीज का सवाल है। हमने यहाँ पे देखा क्या आ रहा है, यानी कि 1 में अगर हम प्लस का 15 करेंगे तो 16 आ गया, 16 में प्लस के 15 करेंगे तो 31 आ गया। यानी हमें पता चल गया कि 15 15 करना है, 31 में 15 जोड़ेंगे फिर 46 आ जाएगा, और 46 में 15 जोड़ेंगे तो फिर हमारा 61 आ जाएगा। फिर 61 में जैसे ही हम 15 जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। इसको भी हम यूनिट डिजिट से कर सकते थे। 5 में 6 में 5 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, फिर 6 में 5 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, फिर 11 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6, और यूनिट डिजिट 6 यूनिट डिजिट 1 में ही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला हमारा वेन डायग्राम बताते हैं, इस वेन डायग्राम से बना के बताएंगे आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन का। ऑल WRC, ऑल WRC, ठीक है। सम PRW, सम PRW, ठीक है। कंक्लूजन पूछ रहा है सम CRP, सम CRP यानी होंगे सम CRP हो तो रहे ना, यहाँ पे ये सी वाला आ रहा है ना, तो सम CRP हो रहा है, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा, पहला कंक्लूजन हमारा सही हो गया। फिर अगला कंक्लूजन नो PRC, कोई भी PC नहीं है, यानी कुछ तो हो रहे हैं, तो फिर ये तो गलत हो गया ना। अगला है हमारा सम CRW, सम CRW, जब सारे WC हैं तो कुछ C तो W होंगे ही होंगे, यानी ये कंक्लूजन नंबर तीसरा भी हमारा सही हो गया। यानी हमारा बनेगा कंक्लूजन नंबर फर्स्ट और थर्ड आर फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहीं पे हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती हो, थोड़े बहुत कुछ सीखने को मिलता हो, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज।